कहाँ जा रही हो माला? मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? ऐसा कोई दिन है जो तुम अपनी माँ के घर जाती नहीं होगी? तुम्हें क्या दिक्कत होती है ये बताओ। देखो माला, तुम ऐसे जाती थी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज माँ की तबीयत खराब है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ये बताओ, तुम्हारी और मेरी अलावा माँ को देखने वाला और कोई है क्या? 20-25 गज की दूरी में मायका है मेरा। मम्मी जी को कुछ हुआ भी तो मैं आकर देख लूंगी। तुम्हें कोई दिक्कत होती है क्या मेरे मायके जाने से? जब देखो तब रोका टोकी ही लगाते रहते हो मेरे मायके जाने पर। माला, माला मायका पास में इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहीं पर पड़ी रहो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो जाती है वो बार बार इस तरह तुम्हारे जैसे मायका नहीं जाती। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तुम अपने मायके में ही रहती हो। माँ की हालत ऐसी नहीं है कि अब वो घर के काम कर सकें। पहले तुम्हारा सब चल गया, अब शादी को 1 साल हो गए हैं, कोई नई नई नहीं हो तुम, तुम्हें सारी चीजें पता चल चुकी हैं घर की। अब माँ की भी ऐसी हालत नहीं है कि वो घर के काम काज कर सके। मैं तुम्हें कितनी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ तुम आज। माँ को हमारी जरूरत पड़ सकती है, इस चीज को समझो। ठीक है, तुम तो यही चाहते हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप से छूट जाऊं। कैसी बातें कर रही हो माला तुम? दवाई गोलियां माँ को समय पर देते रहना। आज आपके कारण आपके बेटे ने मुझे अपनी माँ के घर नहीं जाने दिया। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज, बस इसीलिए उसने मना किया होगा। मुझे सब पता है, ये आपकी और आपके बेटे की चाल है ताकि मैं मायके न जा सकूं। बेटा, मुझे कंबल उड़ा दो, बहुत ठंड लग रही है। आप सो रही हैं क्या मम्मी जी? हाँ बेटा, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। लेकिन बेटा, मैं बोल रही थी कल चले जाना तुम अपनी माँ के घर। मम्मी जी, आप तो सो रहे हो, मैं यहाँ पर बैठे बैठे करूंगी ही क्या? मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी समय से। बहू, 1 गिलास पानी दे दो बेटा। बहू। माला, माला, माँ, माला कहाँ चली गई? बेटा, वो अपनी माँ के घर गई है। मैंने उसे मना किया था, मेरे मना करने के बाद भी वो अपनी माँ के घर गई है। मैंने उसे बोला था आज माँ की तबीयत खराब है। माँ, आपको तो बहुत तेज फीवर है, मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। बेटा, 1 गिलास पानी दे दो। हाँ माँ, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। मैंने आपकी माँ को दवाइयाँ दे दी हैं। इनकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में शरीर बहुत कमजोर हो गया है इनका। सिर्फ आराम ही करने देना इन्हें। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? बेटा, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। माँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है मम्मी यहाँ से जाऊँ ही ना, बस यहीं पर रही आऊँ। जेल खाना लगता है मुझे उस घर में। अरे बेटा, मायके और ससुराल में कितनी दूरी है? मुश्किल से 10-20 हाथ की दूरी होगी। तुम्हारा जब मन करे तब तुम आ जाया करो, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। अरे मम्मी, आपको पता नहीं, ये माँ बेटा दोनों मिलकर यही चाहते हैं कि मैं अपने मायके ना आ सकूं। अच्छा? हाँ मम्मी, आज तो सासू माँ झूठ मूठ तो बीमार होकर पड़ी है बिस्तर में, ताकि मैं यहाँ ना आ सकूं। बेटा, तू तो बिल्कुल भी उनकी बात ना माना कर, जो तेरे मन में आए वो किया कर। तुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी बात मानने की। हमने अपनी बेटी ब्याही है उस घर में, अपनी बेटी को बेचा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तुझे क्या खाना है आज खाने में? तू बता बेटा, तुझे क्या खाना है? तेरी भाभी से बोलकर अभी खाना बनवाती हूँ, तेरी मनपसंद सब्जी भी बनवाऊंगी। इकलौती बच्ची है मेरी, जो बोलेगी वो करूंगी। माला, बेटा बहुत टाइम हो गया है, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो मनोज तुम? माँ, अब माला की शादी हो गई है, उसे समझदारी दिखानी चाहिए। उसकी सास कितनी एज की है, बेचारी अकेले घर का काम करती रहती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक माला यही रहती है, तो बताइए उनकी सास को अकेले काम नहीं पड़ता होगा क्या? प्रतिदिन का यही नियम है माला का। एक बात कान खोलकर सुन लो मनोज तुम, जब तक हम जिंदा हैं हमारी बेटी को यहाँ आने जाने से कोई नहीं मना कर सकता। माला हमारी इकलौती बेटी है, नाजो से पली है मेरी बेटी। हमने इसी पास में क्यों ब्याहा है? ताकि हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने रहे और रोज हमारा मिलना जुलना हो सके। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो सही लगे वैसा करो। माँ, देखा आपने भैया किस तरह से बात कर रहे थे? ना मेरी बच्ची, तू जरा भी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। देखती हूँ मेरे होते हुए तुझे कौन इस घर में आने जाने से रोकता है। जब तेरा मन करे तब चली आना, चाहे आधी रात हो चाहे उगता दिन हो। हाँ, मेरी फूल सी बच्ची का दिल दुख गया। ये सब छोड़ बेटा, ये बता तुझे क्या खाना है आज? और राजमा चावल। हाँ बेटा, मैं अभी तेरी भाभी से बोलकर राजमा चावल और शाही पनीर बनवाती हूँ। सीता, इधर आओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, माला को शाही पनीर और राजमा चावल खाना है, जाओ जल्दी से बना दो। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर दोनों तीनों चीज बन जानी चाहिए। मम्मी जी, 1 घंटे में इतनी सारी चीजें कैसे बन जाएंगी? अरे बेटा, जिसको बनाने की इच्छा होती है ना, वो तो सब कर लेता है। अब तुम बहानेबाजी मत बनाओ यहाँ पर खड़े खड़े। यदि तुम ऐसे ही टाइम पास करती रही तो मेरी बेटी को भूखा ही जाना पड़ेगा अपने ससुराल। और यदि आज मेरी बेटी भूखी गई इस घर से तो तुम समझ लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ जाकर बनाने की। कोशिश नहीं, जल्दी बनाओ खाना। राजमा को गर्म पानी में फूलने डाल दो। जब हमारा जमाना था ना, तो हम आधा घंटे में सारा खाना बनाकर रख देते थे। और आज तेरी भाभी को ही देख ले बेटा, 1 नंबर की अलाल है
गया लाल। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करा के उसकी जिंदगी खराब कर दी। हाँ माँ, एकदम सही बोल रहे हो आप। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मेरे होते हुए ये अपनी बिल्कुल मर्जी नहीं चला सकती। मुझे ऐसे लोगों को राइट करना बहुत अच्छे से आता है। हे भगवान, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे है और 1 घंटे के अंदर मुझे तीनों चीज बना कर देना है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले गर्म पानी करके राजमा फूलने डाल देती हूँ। अब दीदी की शादी हो गई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां क्यों समझ में नहीं आती। बेचारी दीदी की सास कितना परेशान होती है, कितना काम करती हैं वो, दिन भर काम से लगी रहती हैं। और दीदी है कि दीदी दिन रात अपने मायके में ही पड़ी रहती है। अरे मुझे क्या करना है, इन सब बातों में लगी रहूंगी तो मेरा काम कौन करेगा। और यदि दीदी के जाने का टाइम हो गया और मैं खाना नहीं बना पाई तो मेरी तो खैर नहीं है आज मम्मी जी के हाथों से। कयामत ही आ जाएगी आज तो घर पर। ये क्या बदतमीजी है जवाई बाबू, तुमने इस तरह से मेरा बैग फेंका। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारा यहाँ बैग लाकर फेंका है। यदि आइंदा से तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारे मुंह में तलाक के पेपर लाकर फेंकूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो जवाई बाबू तुम। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मम्मी जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्या बोला था माला सुबह? मैं मम्मी जी से पूछ कर आई हूँ। तुमने उनसे पूछा नहीं, तुमने सिर्फ उन्हें बताया है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन तुमने मेरा बैग इस तरह क्यों लाकर फेंका यहाँ। अगली बार ये बैग नहीं, सीधा घर से तुम्हें घसीटते हुए इस घर में लाकर फेंकूंगा। जवाई बाबू जरा जबान संभाल कर बोलिए, ये मेरी बेटी है, आपकी जायदाद नहीं। आप भूलिए मत ये कौन है, ये मेरी बेटी है। मैंने आपसे इसकी शादी की हूँ, कोई बेचा नहीं है इसको। वो कोई सामान नहीं है जो आपकी जैसी मर्जी आए वैसा रखेंगे, ना ही आपके घर की नौकरानी है। मेरे होते हुए आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, समझ में आई? हाँ माँ जी, बिल्कुल समझ गया मैं। और आज तक जो नहीं समझा था वो आपकी अकड़ देखकर समझ गया हूँ। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी से क्या ही उम्मीद करूँ। जैसा माँ करेगी वैसा ही तो बेटी भी सीखेगी ना। सही कहा आपने। आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है तो एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। कोई जरूरत नहीं है आपकी बेटी को मेरे घर पहुंचाने की। और माला तुम भी सुन लो, दोबारा मेरे घर के दरवाजे में दिखना मत तुम। बस दिन रात तुम्हें मायके आने का नशा चढ़ा रहता है। पूरे दिन तो तुम अपने मायके में पड़ी रहती हो, सिर्फ रात गुजारने के लिए ससुराल आती हो। पास में मायका है तो तुम इसका भरपूर फायदा उठा रही हो। जब जी आता है मुंह उठाए और अपने मायके चली जाती हो। तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें यह भी नहीं समझ में आता कि मेरी माँ इतनी बीमार पड़ी है, लोगों के दुख सुख से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम्हारा मन करता है। तो तुम आज के बाद यहीं रहोगी। अब तुम्हारा मुझसे न मेरे परिवार से कोई भी नाता नहीं है। बेटा जरा सुनो तो। राकेश बेटा मेरी बात सुनो। क्या सुनूं पिताजी मैं, आप ही बताइए आखिर हुआ क्या है बेटा, तुम मुझे खुलकर बताओ। पिताजी आज सुबह जब माला घर से निकल रही थी यहाँ आने के लिए, उसी वक्त मैंने माला को मना कर दिया था कि आज तुम अपने मायके मत जाओ। पिताजी आज माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत तेज फीवर था उन्हें। बस इसलिए मैंने माला को बोला कि आज माँ की देखभाल कर लो, मैं अभी ऑफिस चला जाऊंगा, हमारे पीछे माँ की देखभाल कौन करेगा। ऐसा बोलने पर इसने मुझसे बहुत बहसबाजी की पापा जी। उसके बाद किसी तरह ये रुक गई और मेरे घर से निकलते ही ये तुरंत वहां से यहाँ आ गई। और घर में जब मैं पहुंचा मेरी माँ को इतना तेज फीवर था कि मेरी माँ बिस्तर से उठ भी नहीं सक रही है। जब मैं गया तो मेरी माँ पानी पानी करके चिल्ला रही थी। इसका क्या फर्ज बन रहा था बताइए पिताजी। एक दिन यदि अपने मायके नहीं आती तो इसका कुछ चला नहीं जाता। हाँ बेटा तुम एकदम सही बोल रहे हो। माँ आप दोनों अंदर जाइए। राकेश बाबू आइए आप बैठिए। नहीं भैया माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। नाराज मत होइए जवाई बाबू, हम माला को अच्छे से समझाएंगे, अभी उसमें बचपना है, वो धीरे धीरे करके सारी बातें समझ जाएगी। हाँ हाँ बेटा। भैया पिताजी आपको तो पता है शादी को पूरे 1 साल होने लगे हैं और इन 1 सालों के बीच में कभी भी पूरे दिन घर पर नहीं रुकी है वो। रोज सुबह ये चली आती है और सीधे रात को ही घर जाती है। आपको तो पता है पापा जी भैया कि माँ घर में अकेली रहती हैं, मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ और पापा है नहीं। नंदिनी ने कभी मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा, मेरी माँ ने आज तक उसे कभी रोक टोक नहीं लगाई है। माँ ये सोचकर कुछ नहीं बोलती है कि धीरे धीरे इसे खुद ही समझ आ जाएगा, समझदारी आ जाएगी। बल्कि 1-2 बार माँ ने बोलने की कोशिश भी की है कि बेटा ज्यादा मायके नहीं जाया करते हैं। माँ के मना करने के बाद इसने माँ से इतना लड़ाई की थी, आप लोगों को तो पता ही है। पिताजी माँ इतनी बीमार रहती हैं फिर भी सारे घर का काम करती हैं बेचारी, और माला है कि समझती ही नहीं है। पिताजी आज मैंने इसे मना किया था कि आज मायके मत जाना, माँ की बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज फीवर था माँ को, लेकिन नहीं, ये मेरे जाते ही घर से निकल गई। इसने मेरी बीमार माँ को बिस्तर में पड़े रहने दिया। आप ही बताइए पिताजी, क्या मैं अपनी माँ को ऐसे मरने के लिए छोड़ दूं? और यदि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, माँ का ख्याल रखता हूँ, तो घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, तुम कहीं भी गलत नहीं हो, तुम जो भी बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। हाँ आप चिंता मत करो, आज आप जाइए घर, माँ का ख्याल रखिए। मैं माला को कल ढंग से समझाकर पहुँचाता हूँ ताकि वो दोबारा इस टाइप की हरकत ना कर सके। हाँ बेटा आप घर जाओ और आपकी माँ का ख्याल रखना आप।
पिताजी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इन सब चीजों से। 1 साल हो गया, मेरा जीना हराम हो गया है। हाँ हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत। तुम जरा भी टेंशन मत लो, बेफिक्र होकर तुम घर जाओ, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू पिताजी। राकेश खाना खा कर जाना। नहीं भैया, मुझे घर जाकर माँ के लिए भी खाना बनाना है। ठीक है तो आप जाइए, मैं कल माला से बात करता हूँ। पिताजी देख रहे हैं ना आप, माँ की सह का नतीजा। माँ के लाड़ प्यार ने माला को पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। पिताजी यदि इसी तरह चलता रहा तो माला के घर गृहस्थी बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो। पिताजी माँ तो किसी की भी बात नहीं मानती हैं, आपको तो पता है। वो आपको तो कुछ समझती ही नहीं है, इसलिए हमें ही कोई कड़क कदम उठाना पड़ेगा ताकि हमारी बहन की गृहस्थी न बिगड़ सके। राकेश भी कब तक बर्दाश्त करेगा इन सब चीजों को। हाँ बेटा, राकेश बहुत समझदार लड़का है, इसलिए 1.5 साल से सब चीज बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन बात उसकी बूढ़ी माँ की है, यदि उसकी माँ को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। हाँ पिताजी वही तो। कामनी बहू। जी पिताजी। माँ कहाँ है? मम्मी जी और दीदी दोनों रूम में बैठी हैं। ठीक है। देखा माँ आपने किस तरह आपका दामाद मुझसे बात कर रहा था। हाँ हाँ सब देख लिया मैंने। जब मेरे सामने इतना बोल रहा था राकेश, तो पीठ के पीछे कितना नहीं बोलता होगा, तुझ पर कितना अत्याचार नहीं करता होगा बेटा। मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, जब तक तेरी माँ है तब तक तुझे कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता, इसलिए तू टेंशन मत ले। नहीं माँ, मैं टेंशन नहीं लेती। आप हो ना, आपके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ बेटा, किस तरह से बैग फेंक कर गया है तेरा, मुझे तो बहुत दुख हुआ ये देखकर। तुझे हमने कोई उसकी माँ की सेवा करने के लिए थोड़ी ना ब्याहा है। इतना तेवर कौन बताता है। तू तो जाना ही मत अपने ससुराल, अब यहीं पर रहे 8-15 दिन। तेरी सास अभी इतनी भी बुजुर्ग नहीं हुई है जो 2 रोटी पकाकर खा नहीं सकती। मैं सब जानती हूँ बेटा इन लोगों की चाल, ये तुझे घर में बंद करके रखना चाहते हैं। इन लोगों को ये पसंद नहीं है कि तू अपने मायके में आए। देखती हूँ कौन ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जो मुझसे मेरी बेटी को मिलने से रोक सकता है। इकलौती फूल सी बच्ची है मेरी, मैं ऐसे ही किसी के कहने पर अपनी बच्ची को छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी बिल्कुल किसी के कहने पर आपको नहीं छोड़ सकती। मैं ही जानती हूँ माँ, मेरे ससुराल में मुझे कितना दुख है। मायका पास में है तो आपसे मिलने चली आती हूँ, दूर रहता तो कौन आता जाता। आपको पता है माँ, ये सब राकेश की माँ का किया धरा है। मेरी सास नहीं चाहती कि मैं आपसे आकर मिलूं। जो भी कुछ हुआ है सब मेरी सास का ही किया धरा है। मेरी सास हम दोनों के बीच में झगड़ा कराना चाहती है। कामिनी इधर आओ। हाँ बोलिए जी। कल से तुम सिर्फ मेरा, माँ का और पिताजी का और तुम्हारा, हम चारों का ही खाना बनाओगी। इसके अलावा 1 रोटी भी ज्यादा मत बनाना, बता देता हूँ तुम्हें। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम्हारा भी शरीर है। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ माँ, मेरी पत्नी कोई नौकर नहीं है। जितना समय बचता है उतने समय आराम किया करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। एक दामाद बाबू है जो अपनी बीवी की रत्ती भर की भी इज्जत नहीं करती है, और एक तुम हो जो पूरे जोरू के गुलाम ही बने जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है, दिमाग काम कर रहा है या नहीं तुम्हारा? इस घर में 4 नहीं 5 लोग हैं, मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी का भी खाना बनेगा इस घर में। माँ मेरा तो दिमाग ठिकाने में है, लेकिन आपका दिमाग शायद ठिकाने में नहीं है। नंदिनी की शादी हो चुकी है, हमने इसकी शादी 1.5 साल पहले ही कर दी है। बस बहुत हुआ, अब हम इसका कोई भी खर्चा पानी नहीं उठा सकते। इतनी महंगाई के जमाने में एक व्यक्ति का भी खर्चा बहुत होता है माँ, ये बात आपको समझ जाना चाहिए। बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? माला तुम्हारी बहन है। हाँ माँ, मैंने कब मना किया कि माला मेरी बहन नहीं है, लेकिन हमने इसकी शादी कर दी है, और शादी होने के बाद लड़कियों का पूरा अधिकार अपने ससुराल में होता है। 4-6 महीने में एक बार आती हैं बेटियां घर पर, उनका बकायदा मान सम्मान होता है। तुम्हारी बेटी तो जिस दिन से शादी हुई है ससुराल में 4 दिन भी नहीं रुकी है ढंग से। पूरे दिन तो तुम्हारी बेटी यहीं पड़ी रहती है। शादी करने से मतलब ही क्या है, सिर्फ रात में सोने के लिए बस जाती है अपने ससुराल। और हाँ, यदि वो यहाँ रहना चाहती है तो उसे भी अपने हिस्से का सारा काम करना पड़ेगा। यदि इसे रोज रोज यहीं रहना है तो अपना खाना खुद ही बनाएगी, बर्तन भी खुद ही साफ करेगी और किचन भी खुद ही साफ करेगी। मेरी पत्नी कोई नौकर नहीं है आपकी बेटी की, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना और अपनी बेटी का खाना खुद ही बना सकते हैं। भैया ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? और भाभी आप तो बहू हो ना इस घर की, और बहू के होते हुए सास क्यों खाना बनाएगी भला? क्या आप अपने फर्ज को भूल गई हैं? अच्छा बेटा। अरे ऐसा बहू होने का फायदा ही क्या है जो बहू सास के लिए 2 रोटी पका कर ना दे सके? अपने फर्ज से पीछे मत हटिए भाभी आप। अच्छा बेटा, तुझे ये तो पता है कि तेरी भाभी एक बहू है और भाभी को बहू का फर्ज याद दिला रही है, लेकिन तूने बहू का फर्ज निभाया है? अपनी दार तुम बहू का फर्ज भूल जाती हो। तुम्हारी भाभी सास और ननद की सेवा करे क्योंकि उसकी सास तुम्हारी माँ है, इसीलिए ना। ये बताओ तुमने अपनी सास की कितनी सेवा की है आज तक? कभी अपनी सास को थाली परोस के दिया है? कभी 2 टाइम का खाना बनाया है उनके लिए? ये बताओ। अपनी बीमार सास को बिस्तर में पड़ा हुआ छोड़कर आई हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? और यहाँ तुम अपनी भाभी को रिश्तों की कदर करना सिखा रही हो। यहाँ पर आके चुगली करने में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुम यहाँ हमें रिश्तों की बात बता रही हो। बेटा तुम्हारी बहन अब शादीशुदा है, कुंवारी नहीं है, जो तुम इससे इस तरह से बात कर रहे हो। हाँ, ये इसी लायक है, इसे इज्जत देने का काम नहीं है। और मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि ये शादीशुदा है, अब इसकी शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए। और माँ आपको क्या हो गया है?
ये आपका लाड़ प्यार ना किसी दिन इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, घर गृहस्थी उजाड़ कर रख देगा, तब आपको अच्छा लगेगा। आज तो जवाई बाबू ने इसके कपड़े लत्ते फेंक कर गए हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब वो तलाक के कागज लाकर इसके मुंह पर फेंक कर जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ भी नहीं। तुम्हारे चलते इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, बस हाथ मिलते रह जाओगी। पास में मायका है इसका मतलब ये नहीं कि जब जी चाहे मुंह उठाकर चले आओ। अरे महीने 2 महीने में 1-2 बार आओ तो चलो समझ में आता है, और आओ भी तो अपनी गृहस्थी को अच्छे से सहेज कर आओ, ना कि अपनी बूढ़ी सास को बीमार पड़ा हुआ छोड़कर चले आओ। भगवान ना करे यदि इसकी सास को कल को कुछ हो जाता, मर मुरा जाती, तो दुनिया थूकती इस पर। जवाई बाबू की माँ की जगह पर अपने आप को रखकर देखिए माँ आप। यदि आपके साथ आपकी बहू ऐसा करती तब आपके दिल पर क्या बीतती? आप बीमार बिस्तर में पड़ी रहती और कामिनी अपने मायके चली जाती, तब आपके दिल पर क्या बीतती, ये बताइए। अपनी बहू के खिलाफ दुनिया में ढिंडोरा पीटते फिरती आप कि मेरी बहू ऐसा कर रही है, मेरी बहू वैसा कर रही है। आप तो शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी को इतनी अच्छी सास मिली है और इतना अच्छा पति मिला है, जो इसकी हर बदतमीजी को नादानी समझकर भूल जाते हैं। आज बेटी के लिए बोला तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा है मुंह से। अब आप उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगे अपनी बेटी को, अब नहीं बताओगे इसके संस्कार। मैंने 2 बात अपनी पत्नी के लिए क्या बोल दी, आप तो मेरे ऊपर चढ़ाई ही करने लगे। नहीं बनाएगी वो आपकी बेटी के लिए खाना। क्यों बनाएगी वो आपकी बेटी के लिए खाना? उसकी नौकर है वो। आपकी बेटी ये सब काम कर रही है तो वो अच्छी है, उसकी सास गलत है, और यदि यही सब काम आपकी बहू करती तो वो बहुत बुरी हो जाती और आप सही हो जाते। उसको भी उसके माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार से पाला है, वो भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। आपके घर में तो कोई फैसिलिटी नहीं है जितनी कामनी के घर में है, आपको अच्छे से पता है। कितने बड़े घर की बेटी है आपकी बहू, आपको पता है ना। फिर भी आप लोगों की जिम्मेदारी उठा रही है कि नहीं? लेकिन अब नहीं, अब बेफजूल का काम मेरी पत्नी नहीं करेगी। जिसकी सेवा और जिसका काम करने का फर्ज है वो उसी का काम करेगी। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही बोला। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल नहीं बनाएगी वो किसी का खाना। काम नहीं बेटा, तुम सिर्फ मेरा, अजय का और तुम्हारा खाना बनाना, ये माँ बेटी दोनों अपना देख लेंगे। दूसरे के लिए ना सही, कम से कम अपने पेट के लिए तो करेंगी ही। और खबरदार बहू, जो तुमने इनकी मदद करने की कोशिश की और खाना बनाकर देने की कोशिश की, ये मेरा आदेश है तुम्हें। अरे वाह, आज तो आपकी भी जुबान खुल गई। बेटा और दामाद क्या कम थे जो आपकी भी जुबान चल रही है। बुढ़ापे में बड़ी जवानी आ रही है तुम्हें, बहुत जोश आ रहा है लगता है तुम्हें। बहुत बातें करने लगे हो तुम भी आजकल। अभी तुमने मेरा जोश देखा ही कहाँ है। यदि इसके बाद तुम्हारी जुबान से एक शब्द और निकला तो जिस तरह जवाई बाबू ने तुम्हारी बेटी के कपड़े लाकर फेंके हैं ना इस घर में, उसी तरह मैं तुम्हें और तुम्हारे कपड़ों को घर से बाहर फेंक दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर का मुखिया हूं, मैं सही सलामत हूं और मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हारे दामाद को तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं रही, उसी तरह मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर ये घर मेरा है और इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, मैं इस घर का मालिक हूं। आई बात समझ में तुम्हें? तुम क्या सोच रही हो कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी सुनते ही रहूंगा? अब बस बहुत हुआ, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, लेकिन मैं तुम्हें दमान बाबू की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम दमान बाबू के साथ साथ अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। यदि तुम्हारी बेटी में जरा भी सुधार नहीं आया तो तुम दोनों अपने खाने पीने का और रहने का इंतजाम कर सकती हो। चलिए पिताजी, हम खाना खाते हैं चलकर। हाँ बेटा, चलो चलो बहू। देखा तुमने बेटा, आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तुम्हारे पिताजी ने आज तक मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की, वो तो मेरे इशारों पर चलने वाले इंसान थे। लेकिन आज उनका गुस्सा देखकर तो मैं भी थर थर कांपने लगी। मेरा बेटा भी हर बात मेरी कहना मानता था, लेकिन बेटा तो अंगार उगल रहा है और तुम्हारे पिताजी तो ज्वालामुखी बने हुए हैं। अब बेटा, जब मुझे ही वो लोग घर से निकाल देंगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगी, ये बताओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने ससुराल चले जाओ प्रेम से और बहुत अच्छे से वहां पर अपनी घर गृहस्थी बसाओ। एक बहू के जो भी कर्तव्य हैं वो तुम अच्छे से निभाओ, बस इसी में तुम अपने पति का दिल जीत सकती हो। तुम देख ही रही हो, जवाई बाबू तो इतने गुस्से में थे ही, साथ में तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भैया भी अंगार उगल रहे हैं। भगवान न करे यदि गुस्से में किसी दिन सच में जवाई बाबू ने तलाक के कागज लाकर तुम्हारे हाथ में थमा दिए, तब तुम्हारा क्या होगा बेटा? यहाँ तो मेरा ही ठिकाना नहीं है अब ऐसा लगता है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है बेटा कि तुम महीने में मात्र एक बार आओ यहाँ पर, और आओ भी तो पहले अपनी घर की सारी व्यवस्थाएं बना के आओ। हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं, मैं ही गलत थी। दोनों तीनों का गुस्सा तो तुम देख ही रही हो बेटा, ना तुम दमान बाबू को समझा सकती हो, ना ही मैं तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भैया को, क्योंकि तीनों बहुत गुस्से में हैं और ना जाने यदि ऐसा ही रहा तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। तुमने देखा ना, आज जवाई बाबू ने तुम्हारा सामान लाकर फेंका है, कल को यदि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भैया ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? और ये जो गुस्सा है ना, इससे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दमान बाबू को फोन लगाती हूँ और उन्हें सारी बातें समझा देती हूँ। मैं जानती हूँ दमान बाबू बहुत समझदार हैं, वो तुम्हें माफ जरूर करेंगे। लेकिन बेटा, तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम दमान बाबू के दिल में जगह बनाने की कोशिश जरूर करना और उनकी माँ से अच्छे से पेश आना। हम फोन में बात करते रहेंगे, लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार मिलेंगे। तुम महीने में सिर्फ एक ही बार आना, क्योंकि तुम्हारे इस तरह रोज रोज आने से दोनों ही घर बर्बाद हो रहे हैं। हाँ मम्मी, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी मम्मी कि मैं अपना 100% दे सकूं। मैं अपनी सासू माँ को बहुत प्यार दूंगी, उनकी पूरी सेवा करूंगी। राकेश जी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं, तभी मेरी गृहस्थी अच्छे से चल सकती है मम्मी।
हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। देखिए मम्मी, प्लीज आप फोन लगाइए इनको, ये मेरा फोन तो नहीं उठाएंगे। हाँ बेटा ठीक है, मैं फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो। बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मम्मी जी। बेटा अभी तक जो भी हुआ उसे हमारी गलती समझकर भूल जाओ, और प्लीज माला को माफ कर दो बेटा, और मुझे भी माफ कर दो। आज के बाद माला सिर्फ महीने में एक ही बार मुझसे मिलने आया करेगी, और अपनी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से बसाएगी। माला हर काम करेगी और अपनी सास को भी बहुत प्यार से रखेगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है मम्मी जी, यदि आप कह रहे हो तो एक बार मैं माला को और मौका देता हूँ उसकी गलती सुधारने का। यदि माला ने दोबारा इस तरह की हरकत की तो फिर मैं माला के साथ नहीं रह सकता। मुझे माफ करो आप। हाँ हाँ बेटा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। मैं भेज रही हूँ बेटा माला को। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। जाओ माला बेटा, दामाद बाबू से मैंने बात कर ली है। थैंक यू मम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से बसाऊंगी। जो भी नादानियां मुझसे हुई हैं उन सब के लिए मैं जाकर राकेश जी और सासू माँ से माफी मांगूंगी। हाँ बेटा ठीक है, जाओ तुम। हाँ मम्मी ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।